गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की असीम कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े से आप लोगों को चल रहा होगा, ज़िंदगी अच्छे से, पढ़ाई भी चल रहा होगा, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। और साथ ही साथ एकदम इंजॉय के साथ क्लासेस भी करनी है, पढ़ाई भी करना है, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आज हम लोग पुनः फिर से टैक्सेशन की क्लास लेके आए हैं और टैक्सेशन में टॉपिक चल रहा था अपने लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। और ये जो चल रहा है ये बुक किनका है? एच.सी. मेहरोत्रा जी का बुक है। उसका जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को लेके आता हूँ और डिस्कस करवाता हूँ। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर एच.सी. मेहरोत्रा का 5 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार मैं पुनः क्वेश्चन सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पठन पढ़ाई में किसी प्रकार का इशू ना हो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं इसको थोड़ा सा फोटो भेज रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन, आज ये सब क्वेश्चन होने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे 4, 5, 6। एक बार मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। 4, 5, 6 4 करवा चुका हूँ। 5, 6 क्वेश्चन आज होने वाला है। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को एक बार डेडिकेट कीजिए। मैंने इसको सॉल्यूशन करवा चुका हूँ और इसी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता मिस्टर राम ऑन्स ए हाउस प्रॉपर्टी, इट्स एनुअल लेटिंग वैल्यू इज ₹80,000। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट वाज लेट आउट टू बी टेनेंट इन ए मंथली रेंट ऑफ ₹7,000। कहता है मिस्टर राम एक हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर है जिसका एनुअल लेटिंग वैल्यू दिया हुआ है 80,000। एनुअल लेटिंग वैल्यू का मतलब हुआ यहाँ पे फेयर रेंट, और उन्होंने मंथली रेंट पे लगा रखा है 7,000 पर मंथ रेंट। यानी कि एनुअल यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है फेयर रेंट आपको दे रखा है, फेयर रेंट आपको 80,000 जो है पर एनम है, और एक्चुअल रेंट आपको गिवन है 7,000 पर मंथ। ये हो गया। He claimed the following expense actually incurred by him: municipal tax 8,000, expenditure for the recovery of rent, maintenance allowance, the property according, ये हो गया। The house remained vacant for 1 month during the previous year. Compute the income from house property for the assessment year 23-24। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि हाउस जो है 1 मंथ वैकेंट रहा है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन करवा चुका हूँ। यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स भी दे रखा है। म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 8,000। पहले मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि जब भी वैकेंसी की सिचुएशन होगी, अगर हाउस वैकेंट होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो एक्चुअल रेंट होगा वही आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पे अपने लोग को क्या लेना है, जो एक्चुअल रेंट है। तो देखिए मैंने लिया हूँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू इक्वल टू 7,000 इंटू 11। क्यों? क्योंकि 1 मंथ हाउस वैकेंट रहा है, इसलिए हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, तो 77,000। इसमें से मैंने लेस किया, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड 8,000, ये आया एनुअल वैल्यू 69,000। लेस मैंने क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग 30% ऑफ एबी, मतलब एनुअल वैल्यू। तो 69,000 का 30% आया 20,700। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको नील है, तो ये लेस करने के बाद आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आ गया आंसर 48,300। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें कुछ इंटरेस्ट है, उसका कैलकुलेशन भी करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पहले मैं एक छोटा सा
फॉर्मेट ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कतें ना हो। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया, यहां से हमें एक फॉर्मेट बना लिया। अमाउंट होगा यहाँ पे, अमाउंट यहाँ पे होगा आपको पार्टिकुलर्स, यहाँ पे सेम होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 ये रहा। अब कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से डेडिकेट कर रहा हूं। क्वेश्चन कहता क्या है, चूंकि 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता मिस्टर जोसेफ ऑन से हाउस विच इज लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस कहता वाज कंप्लीटेड इन जून 2019 में। पहले मैं क्वेश्चन को लिखते चलूंगा। हाउस कंप्लीट हुआ जून 2019 में जाकर, मैं इस चीज को मिटाता हूं। हाउस कंप्लीट हुआ 2019 में जाकर के, ठीक है। मैं इस चीज को मिटा ले रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में किसी प्रकार का कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो चूंकि ठंड है इसकी वजह से थोड़ा लेट से मिटता है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा परेशानी होगी, बट क्लासेस हम लोग को स्मूथली रन करनी है और आप लोग का सपोर्ट हमेशा चाहिए, जिससे कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ मैं पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा आप लोग हमेशा कोऑपरेट करते रहें। हाँ, हम लोग हमेशा आपको कोऑपरेट करूँगा। ओके, बाय बाय। तो इसी तरह मुझे भी चाहिए आप लोगों को साथ। जब तक आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे क्लासेस अच्छे तरीके से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा। हाँ सर, मैं आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को एक बार पुनः रीड करता हूँ और लिखता हूँ। ये हाउस कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन आपको जून 2019 में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ जून 2019 में, ठीक है। और उसके बाद कहता है द एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस इज रुपीज कहता है 96,000, यानी कि फेयर रेंट आपको गिवन है। फेयर रेंट इज इक्वल टू है 96,000। उसके बाद है म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड रुपीज 20,000। आपको म्युनिसिपल टैक्स गिवन है 20,000। मैं सारा क्वेश्चन को भी लिखते चला। ही स्पेंट रुपीज 24,000 ऑन व्हाइट वॉशिंग। तो ये इररिलेवेंट है, मैंने बताया था। जो फॉर्मेट में मैंने जो बताया उसके अलावा एक भी आइटम यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, तो ये हमारे लिए इररिलेवेंट है। ऑन 1 अप्रैल 2017 ही हैड बोरो रुपीज का 30,000 ऑन प्रो रेट नोट एट 12% इंटरेस्ट एंड स्पेंट इट्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। हाउस को कंस्ट्रक्शन करने के लिए उन्होंने 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लोन लिया 30,000 को, यानी कि उन्होंने लोन लिया 1/4/2017 को 30,000 का उन्होंने लोन लिया एट द रेट ऑफ 12%। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर क्या था, कंस्ट्रक्शन बनने कंप्लीट होने का, ये था हाउस कंस्ट्रक्ट होने का, ये डेट दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पहले हम लोग को समझेंगे ताकि इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, क्वेश्चन हम लोग को अपने लोग को समझनी है, ठीक है। उसके बाद आगे मैं पढ़ रहा हूं। इसमें नथिंग ही हैज बीन पेड आउट ऑफ दिस लोन ऑन फॉर मिस्टर जोसेफ अर्न सैलरी कहता है 20,000 पर मंथ, ठीक है। ही हैज ए स्कूटर टू द ऑफिस एंड स्पेंड फॉर ए पेट्रोल etc ऑन एवरेज 1,000 पर मंथ। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड आल्सो हैज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। ये रहा। अब तो कुछ है नहीं, तो देखिए लेटिंग वैल्यू दिया तो इसको एक्चुअल मानना पड़ेगा।
क्योंकि एक्चुअल है नहीं, एक्चुअल रेंट ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उन्होंने सैलरी से अर्न किया 20,000 पर मंथ। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में उनके पास एक स्कूटर है जो वो अपने घर से लेकर के ऑफिस तक वो ट्रेवल करते हैं और वो एवरेज मंथ में पेट्रोल पे उन्होंने 1000 खर्च करते हैं। तो खर्च कितना हुआ ये इररिलेवेंट मैटर है। ये सैलरी इतना मिला है कि जब भी हम लोग टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे तो इस सैलरी का वहां पर यूटिलाइजेशन होगा। बट जब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम को कंप्यूट करेंगे तो इसका कोई आवश्यकता नहीं होगा। इतना ही है। अब हम लोग आते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया था कि जब भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया रहेगा तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट जो तीनों में बड़ा होगा वो अपने लोग को क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ एक्चुअल रेंट 96,000 और म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल तो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल रेंट ही आपको गिवन है। मेरी समझ से अब तो कुछ है नहीं। एक बार मैं पुनः क्वेश्चन को रिव्यू कर लेता हूँ ताकि हो सके तो कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। तो यहाँ पे द एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस दिया हुआ है, स्पेंट ऑन वाइट वॉशिंग, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन को। इसका मतलब जो भी है ये टोटल का टोटल ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 96,000। इसमें से लेस किया जाएगा म्युनिसिपल टैक्स। यदि अनरिलाइज्ड रेंट कुछ होता तो उसको भी लेस करते, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको म्युनिसिपल टैक्स गिवन है 20,000, इसको मैं लेस करूंगा तो ये आएगा 76,000। ये आपको कहलाएगा एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, ए में होगा 30% ऑफ एवी एनुअल वैल्यू और बी में होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इस तरह से हम लोग को कंप्यूटेशन होगा। ये जो आएगा ये कहलाएगा आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब देखिए स्टैंडर्ड रेंट कितना होगा 30%, इसका मैं 30 निकालूंगा कितना होगा 17,18 यानी कि 22,800 इसका निकलता है एनुअल वैल्यू का, क्योंकि 27,21 और 36,1800। ठीक है, तो हो जाएगा 22,800। इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले तो होता है इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन की आगे लिखूंगा समझिएगा, प्रीवियस ईयर कितना होगा 30,000 है, 30,000 इंटू 12/100 इज इक्वल टू कितना होगा 3600। एक होगा प्रायर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये 30,000 इंटू 12/100। अब देखिए मंथ का कैलकुलेशन कहां से कहां, मैंने बताया था प्रायर टू प्रीवियस ईयर का जब भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा तो लोन लेने के डेट से लेकर के हाउस कंप्लीट होने का डेट का कंप्लीट ईयर लिया जाता है। तो यहाँ कंप्लीट ईयर है क्योंकि 1 अप्रैल को बना है। तो देखिए जून 19 से लेकर ये हो जाएगा आपको 2017 31 मार्च तक। तो ये लोन लेने का डेट यहाँ से 2001 अप्रैल से, तो 2017 से 18 एक हुआ और यानी कि ये हो जाएगा आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 1 जून को होगा, तो 18 19 2 वर्ष होगा। ठीक है,
क्योंकि देखिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2018 तक 1 वर्ष, फिर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक कितना हुआ, 2 वर्ष हुआ। अब 31 मार्च के जून में कंप्लीट हुआ तो उतना दिन को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर दिया जाता है, क्योंकि 31 मार्च को तो वो जो एंड हो जाती है तो उसका बियॉन्ड तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाती है, इसलिए हम लोग कंप्लीट लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्षों के लिए लिखेगा, तो इंटू 2 अपॉन, तो कितना हो जाएगा ये 36, ये हो जाएगा 7200। इसको 5 इन 1 इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करेंगे, 14 25 70, 5 20, यानी कि 70 और 40 25 200, यानी कि 14 40, यानी क्या आ जाएगा 50 40 टोटल इंटरेस्ट आएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। 50 40 आपको इंटरेस्ट निकलेगा। अब मैं इसको लेस कर दूंगा, ये हो जाएगा 27,840, यानी कि इसमें से लेस कर दीजिए। थोड़ा कैलकुलेशन का मैं इस्तेमाल करूंगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन। तो 76,000 माइनस कितना होगा 27,840, 27,840, 48,160। ओ माय गॉड, आंसर तो एक ही बार में आपसे आ जाता है। जब हम लोग बनाते हैं तो आंसर आता ही नहीं है, एकदम आएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से आप स्टडीज करोगे तो खुद एक बार में ही आंसर आ जाएगा। हाँ सर आप सही बोले, आज मेरे को समझ में आ गया। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में हम लोग फंस जाया करते थे, मिस्टेक अब मैं समझ गया है। ठीक, ओके। अब देखिए टोटल इनकम का बोला है कंप्यूटेशन करने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना हो, देखिए 20,000 पर मंथ है और स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में 50 मिलती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 20,000 गुने 12 और माइनस 50 है, क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यानी कि 12 24, यानी कि 1,90,000। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐड होगा, इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी कितना दिया हुआ है, ये 48,160। इसको मैं जब ऐड कर दूंगा ये हो जाएगा 2,38,160, ये हो जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, यहां पे होगा आपको अमाउंट, यहां पे होगा पार्टिकुलर्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कुछ दिन तक चलता रहेगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।